Okay, let us start today's lecture. Exercise हम कर रहे हैं 7.3, right? Yes, sir. Then open the door. 7.3. That means since we have already reached up to 13, let us do question number 14. Let us call this integral I. इसका नाम मैंने रखा है I. और इंटीग्रेशन किसकी करनी है? cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x, ठीक है, dx. इसकी इंटीग्रेशन करनी है, राइट? Yes, sir. देखो यहाँ पे आपको इस टाइप का बनाना है, याद रखना आपको इंटीग्रल इस टाइप का आना चाहिए. एफ मुझे ये लगता है इस टाइप का आएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने इसको देखा मुझे लगता है इस तरह का बनेगा ये. यानी कि ये होनी चाहिए इसकी डिफरेंशिएशन, ऐसे बनाना है, ठीक? क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखेंगे इसकी 0 आएगी, इसकी आएगी cos 2x, लेकिन ऊपर है ही नहीं 2x cos 2x. दैट मीन हमें कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? हम क्या करेंगे, ये किसकी डिफरेंशिएशन है? cos है साइन की, और माइनस साइन किसकी है? cos की. दैट मीन नीचे साइन प्लस cos होना चाहिए कुछ, लेकिन नीचे सिर्फ साइन 2x है और 1 है. तो दैट मीन हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन x और cos x में, ये डिनोमिनेटर, ताकि ये इसकी डिफरेंशिएशन बने. देखो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मुझे पता है ये इज इक्वल टू 1, आइडेंटिकली 1 है. इसके बदले में लिखूंगा ये सब, ठीक? और दूसरी बात यह है कि हमें पता है साइन 2x, साइन इज इक्वल टू 2is, यू आर लेट, cos x, राइट? इसके बदले हम ये लिखेंगे, ठीक? Yes, sir. तो साइन 2x के बदले या यहां पे मैं लिखता हूं थीटा, यहां पे भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको क्या है, और मैंने इसका प्रूफ भी बताया है. प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? इस तरह, यहां पे देखो, चलो फिर से मैं बताता हूं प्रूफ. हमें पता है साइन ऑफ x प्लस वाई जो होता है वो होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y, राइट? आपको कितने चाहिए? 2 टाइम्स, x हो, थीटा हो या y हो. ये कब बनेंगे 2x या 2y? अगर आप y के बदले x लिखेंगे तो सेट y इज इक्वल टू x, तो यहां पे बनेगा साइन ऑफ x, इसके बदले भी x, तो ये 2x बनेगा इज इक्वल, यहां पे x, यहां पे x आएगा साइन x cos x, साइन x cos x, तो कितना हुआ? 2 टाइम्स साइन x cos x. नहीं आया समझ? यहां पे भी x लिखो, यहां पे भी, तो आया ना साइन x cos x, यहां पे भी साइन x cos x, तो हुआ ना 2 टाइम्स साइन, तो हुआ ना इसका प्रूफ, ये है ना? आप थीटा लिखो या x लिखो, एक ही बात है. तो ये मैंने बताया किसका? इसका प्रूफ. समझ आया? Yes, sir. इसी तरह सोचना होता है कि बेसिक फार्मूला यूज करके आप कोई भी फार्मूला यूज. दैट मीन्स इसके बदले में ये लिखूंगा और 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल इस वक्त एक्स है ना कि थीटा, ठीक? तो करो अप्लाई. हमारा आई जो है वो बनेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, आप उसको ऐसे ही रखो. और एक बात ये है याद रखना कि एंगल, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके, एंगल सेम आना चाहिए. यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे x में, या इन्हीं को करेंगे 2x में कन्वर्ट. अब मैंने स्टार्ट किया है x में ही कन्वर्ट करना, ठीक है? डिवाइडेड बाय 1 के बदले क्या लिख सकते हैं? हाँ राइट, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, राइट? प्लस उसके बदले 2is, साइन 2x के बदले हाँ cos x. समझ आया? अब आप कहेंगे सर फिर क्या होगा? देखो फिर क्या होगा, cos x माइनस साइन x dx, राइट? होल डिवाइडेड बाय, यहां देखो इसे कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, है ना? ये ए है, ये बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसका मतलब क्या हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए है आपका साइन एक्स, बी है आपका कॉस एक्स, तो हम लिख सकते हैं इस सब के बदले साइन एक्स. समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये सीधे ये आएगा.
सिर्फ इतना पुट करो sin x प्लस cos x। तो मैं वही करूंगा, पुट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो वी गेट sin x क्या आएगी, cos x डिफरेंशिएशन dx बाई dt माइनस sin x dx बाई, क्योंकि x की है dx बाई dt इज इक्वल dx बाई dt कॉमन, तो आएगा cos x माइनस sin x, कॉमन आएगा ना dx बाई dt, मैं dx यहां पे रखूंगा dt यहां पे, समझ आया। तो i का क्या हाल होगा, i बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx, उसके बदले dt इन शॉर्ट डिवाइडेड बाय, इसके बदले t है ना, वहां पे पुट किया ना t, तो आएगा t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ t रेज़्ड पावर माइनस 2 dt, दैट इज इक्वल t रेज़्ड पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, दैट इज इक्वल टू, यह बनेगा -1, तो आएगा माइनस टी रेज़्ड पावर -1 प्लस c, दैट इज इक्वल, t का वैल्यू वापस, दैट इज माइनस टाइम्स sin x प्लस cos x होल रेज़्ड पावर -1 प्लस c, समझ आया कैसे। इसके बदले मैंने ये वैल्यू वापस दी, हाँ t का वैल्यू वापस, ठीक। तो ये आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट, साथ में देखो फिर लिखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो आपने कल का क्लास मिस किया, क्वेश्चन नंबर है 15, इंटीग्रल ऑफ, इसका नाम रखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 क्यूब 2x, फिर है sec 2x, क्या है sec 2x, एंगल है 2x, ठीक है, यहां पे है dx, समझ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, देखो मैं क्या करता हूं इसका, हाँ अब देखो हमें पता है कि अगर हम पुट करेंगे ये इस टाइप का इंटीग्रल बनेगा, लगभग इसी टाइप का बनेगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x, लगभग इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। एक f दूसरी उसकी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। 10 अगर हम पुट करेंगे, 10 की डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर, sec की डिफरेंशिएशन क्या है, sec x tan x, तो दैट मीन्स आप देखना हम एंगल तो सेम है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे इंटीग्रल ऑफ, एक tan x यहां से निकालूंगा वो इसके साथ रखूंगा, ये बनेगा sec 2x tan 2x, राइट। एक tan मैंने इससे निकाला, यहां पे क्या बचा, tan स्क्वायर, समझ रहे हैं ना मेरी बात, हाँ अब बन गया dx, ठीक। क्योंकि अगर हम sec x पुट करेंगे वहां पे आएगी उसकी डिफरेंशिएशन sec x tan x, ताकि वो लेकिन आपको sec x पुट करना पड़ेगा, यहां पे sec x नहीं दिख रहा है लेकिन है, आपको पता है एक फार्मूला ये है, मैंने इसका प्रूफ दिखाया है प्रीवियसली, वो है ये कि sin बाई cos दैट इज tan स्क्वायर x जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है -1, ये मैं यूज करूंगा ये फार्मूला, या अगर यहां पे x है तो इसको मैं नाम दूंगा a या थीटा, जो कुछ भी अब चाहो, ठीक। तो दैट मीन्स इस स्क्वायर के बदले में ये सब लिख सकता हूं, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर, अब देखना यहां पे a था तो यहां पे भी a है, यहां पे 2x है तो यहां पे 2x -1, बाकी ऐसे ही sec 2x tan 2x dx, ठीक है। लिखो पहले इतना सारा जल्दी जल्दी, देखो अब यहां पे हमें पता है कि sec x tan x किसकी डिफरेंशिएशन है, sec की,
तो हम सेक पुट करेंगे, सिर्फ सेक पुट करेंगे, सेक 2x पुट करेंगे, नहीं कि सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, क्योंकि फिर तो पहले 2 की करनी पड़ेगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये उसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगी अगर आपने सेक स्क्वायर पुट किया। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पुट sec 2x is equal to t, differentiation of sec x is sec x tan x, sec 2x tan 2x, ये तो sec क्यों, sec और tan, ठीक है। अब मसला है कि x 2x की क्या होगी, 2x की होगी 2 टाइम्स dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टी क्या आएगी 1, तो आएगा सेक, आपकी नीड है सेक 2x tan 2x dx, तो सेक 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में चला जाएगा, तो योर आई विल बिकम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो इसके बदले क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे -1, सेक x tan x के बदले लिखेंगे dt by 2, that is 1 by 2, बाहर इंटीग्रल ऑफ t स्क्वायर -1 dt, करो अलग अलग इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा t स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी t क्यूब बाई 3, समझ आ रहा है कैसे, 1 की आएगी t प्लस c, t का वैल्यू वापस दो, t के बदले क्या लिखा था sec 2x, तो बनेगा 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ sec 2x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस sec 2x प्लस c आंसर है, ठीक है। साथ में एक और देखो, अब क्वेश्चन नंबर 16, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan 4x, tan पावर 4 है x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये मसला है। देखो यहां पे आपको इस तरह का कुछ सोचना है, ये फार्मूला यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख सकता हूं tan x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन फिर से 4, दिस इंटू दिस हुआ 4, क्योंकि आपको 4 चाहिए, लेकिन आपको पता है tan स्क्वायर के बदले आप यह लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x -1 का होल स्क्वायर, इसके बदले वो फार्मूला, लेकिन अब मसला है कि होल स्क्वायर तो यहां पे था ही ऑलरेडी, इंटू dx, ठीक है, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसे होगा ये, ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा, इससे नहीं होगा, देयर मस्ट बी सम अदर वे। देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ, ये है ना tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, हुआ ना, हुआ। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक को कन्वर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x -1 dx, राइट। अब देखो दिस इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ, फिर करो इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ, तो बनेगा अलग इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx, समझ आया है ना, ठीक। अलग अलग किया, फिर इंटीग्रल भी मल्टीपल किया और फिर अलग अलग किया। अब देखो सेक स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन है, tan x, तो हम इसके लिए, इस इंटीग्रल के लिए पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t,
इसकी डिफरेंशिएशन आएगी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब मसला है इसका क्या करेंगे। देखो इसको ऐसे ही फिलहाल रखेंगे तो मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इतना सारा कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये dt, हाँ, और इसके बदले क्या लिखेंगे, t का स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे इसके बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। समझ रहे मेरी बात को कंप्लीटली ना? ओके, देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, जिस तरह मैंने पहले सोचा था ऐसे हुआ है नहीं, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, डरना नहीं है लेकिन, ठीक है, आपको थिंकिंग कंटिन्यू रखनी है। ठीक, तो दैट मीन्स आई कैन राइट i इज इक्वल टू, देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, t क्यूब बाई 3, तो आएगी t क्यूब बाई 3 माइनस, अब करो इसकी इंटीग्रेशन अलग है, सेक स्क्वायर की अलग 1 की अलग, लेकिन बाहर माइनस है। ठीक है, सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan x की डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर x, दैट मीन सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन है tan x, तो वही मैं लिखूंगा यहां पे tan x। समझ रहा है मेरी बात? अब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगी, x, तो यहां पे आएगा माइनस x, इंटीग्रेशन हमने की है तो इसलिए c भी आएगा, दैट इज इक्वल t किसके बराबर है, tan x, तो लिखना है वापस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, इसको इसके साथ मल्टीपल करो। समझ रहे मेरी बात को? लिखो जल्दी, अगर किसी जगह कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो जल्दी। yes, 17 ट्राई करना, मैं 18 दिखाऊंगा। 18th क्वेश्चन, देखो 18th क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2x प्लस 2is साइन cos स्क्वायर x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। दिख रही है ना खौफनाक, लेकिन ये नहीं, देखो क्यों, cos 2x की फॉर्मूला आपको पता है क्या है, आपको पता है कि cos 2x बनाना है, जिस तरह मैंने sin 2x बनाई थी ना अभी कहीं पे, इस तरह cos 2x बनाना, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, फंडामेंटल फार्मूला, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, राइट, क्योंकि हमें 2x चाहिए, यहां पे भी एक सिंगल x है, यहां पे भी सिंगल, लेकिन यहां पे 2x, दैट मीन इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बदले y के बदले x लिखेंगे, जहां जहां y है वहां x लिखेंगे, ये बनेगा cos x प्लस x बनेगा 2x इज इक्वल cos x, तो क्या हुआ cos स्क्वायर x, यहां पे बनेगा sin x इंटू sin x, sin स्क्वायर x। ठीक है, मैंने इसे पहले भी ये दिखाया। अब देखो करो अप्लाई यहां पे, तो i आपका बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसके बदले लिखेंगे ये सारा, तो दैट मीन्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx, ओ सॉरी, ठीक, फिर इसके बदले मैंने ये लिखा, अब ये खुद वही पे है प्लस 2is साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई, अब देखो हर एक का एंगल 1 टाइम्स x है, देखो अब देखो ये है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये है प्लस 2i साइन स्क्वायर एक्स, एक काटो यहां से क्योंकि ये माइनस टाइम्स है, तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स।
और 2 में से 1 काटना है तो 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन आपको पता है इसकी मीनिंग क्या है, किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स? सोचो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर पड़ा है? 1। ये वही है 1। इंटीग्रल ऑफ आइडेंटिटी 1 की मदद से हमने इंटीग्रल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की मदद से मैंने इसके बदले 1 लिखा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस 1 है सेक। अब बताओ tan x की डिफरेंशिएशन क्या है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी? tan x। तो दैट मीन्स वी कैन राइट tan x प्लस c। बोलो, हाँ ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। I is integral of cos 2x divided by cos x plus sin x का होल स्क्वायर। फिर से आपको सोचना पड़ेगा, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन है? दिखता तो नहीं है, ऐसे तो लग रहा है कि नहीं है। इसकी डिफरेंस आएगी माइनस साइन, इसकी आएगी प्लस कॉस, लेकिन ऊपर है cos 2x। आप ऐसे सोचो cos 2x कैसे में इसमें लगभग कन्वर्ट, वो है ना यहाँ पे फार्मूला है ना, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो दैट मीन आई कैन राइट इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x, ठीक है, का होल स्क्वायर और dx। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। समझ रहे मेरी बात को? a स्क्वायर मीनस कॉस स्क्वायर, b स्क्वायर मीनस साइन स्क्वायर। तो उसके बदले मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, उसके बदले लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स, यानी कि a आपका cos है, b आपका साइन है, तो आएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। मेरी बात समझ रहा आप? by using this formula, whole divided by cos x plus sin x का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये ऐसे हैं, अगर आपके पास है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, अब क्या करेंगे, ये और एक खत्म फैक्टर, तो वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 है, एक कटेगा एक रहेगा, तो वैसे ही ये एक कटेगा इसके साथ, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई, अब क्या बनेगा, अब सीधे इसकी डिफरेंशिएशन है ना, एवरेज बाय एफ। तो ये पुट करेंगे, ये डिफरेंशिएशन निकलेगी, पुट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी, इसकी डिफरेंस आएगी माइनस साइन x, और x की आएगी dx बाई dt, वो मैं कॉमन करूंगा, इसकी आएगी cos x, यहां पे आएगा dx, हाँ वो मैं ऐसे करूंगा, वो समझ रहे आप? अब करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे, दैट इज इक्वल इंटीग्रल, देखो cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx, उसके बदले क्या लिखना है? dt, इसके बदले t लिखना है। बोलो 1 बाई x की इंटीग्रेशन क्या है? log, तो दैट मीन्स यू कैन राइट log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, दैट इज इक्वल टू log ऑफ, कम इन, t का वैल्यू वापस cos x प्लस साइन x प्लस c। अब मसला है, यही तो आंसर है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे सोचेंगे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे या तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल में या तो इसको सिंगल में, लेकिन इसके लिए हमें पता है, हमने पढ़ा है, ये देखो इसको मैंने पढ़ा है रिसेंटली, ये सब मैंने इसको बोला है, इसका यूज है बहुत सारा, ये फंडामेंटल, इससे भी फंडामेंटल है साइन एक्स प्लस वाई, वो यूज करो, ये सब आएगा, ठीक है। इसका जब आप ये प्रूव करना स्टार्ट करोगे ना, ये छोटे, मैं प्रूफ यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ प्रूफ उसको, बिकॉज पीपल हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग द प्रूफ। तो cos 2x के बदले ये, जब ये फिर आपको जब 1-2 बार आप करेंगे, आपको खुद ब खुद इसकी आदत पड़ जाएगी।
राइट डाउन।